भगवत जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आरएसएस में मुस्लिम और क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, बस एक शर्त है कि उन्हें भारत माता का संविधान ऐसी कोई शर्त नहीं रखता है। संविधान के लिए सभी लोग जो है वो भारत माता के पुत्र ही है। फिर आप ऐसी शर्त क्यों रखते हो? आपने कहा कि व्यक्तियों का संगठन है। मेरे पास पत्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो कहते हैं महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जिनके पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहता है कि पहचान नहीं सकते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे गुप्त संगठनों जिनके पास सदस्यों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर बना रहा है, के बारे में कोई विशेष व्यक्ति सक्रिय सदस्य है या नहीं, इसकी प्रमाणित जानकारी प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। फिर भी मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि दिल्ली में लगभग सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। आप देश के संविधान को अगर मानते हो, सही मायने में, कहने में और मानने में अंतर होता है, तो आप अपने संस्था का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते? मेरे पास एक इंटरव्यू है नेहरू फुले जी का। नेहरू फुले जी बहुत बड़े कलाकार थे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, सामाजिक कार्यों में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनका एक इबू नाम का दोस्त था, इब्राहिम। वो शाखा में जाते थे तो उनको साइड में लेकर कहा जाता था कि आप लोग आओ, इसे मत लाओ, ये मुसलमान है। उसके बाद वो युक्रांत में गए, युवा क्रांति दल में खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें आरएसएस के बारे में सच्चाई महाराष्ट्र में तो एकदम खुले तरीके से, खुले किताब की तरह सबको पता है। इनके कथनी और कहनी में बहुत अंतर है। ये ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठत्व की, जो कई ब्राह्मण नागपुर में नहीं मानते। नागपुर में ब्राह्मण समानता मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, लेकिन संघ ऐसा मानता नहीं है। ये उनकी जो प्रैक्टिस है, कथनी और करनी का जो अंतर है ना, जो सब जगह स्पष्ट तरीके से दिखता है।